हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी के टॉपिक्स। अब हिंदी में भी क्या है, आपके संस्कृत पाठ है एक, वो संस्कृत में आपका एक क्वेश्चन बन के आता है। क्वेश्चन क्या बन के आता है कि आपको एक श्लोक दे दिया जाएगा और क्वेश्चन में आपसे ये बोलेगा श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो जो श्लोक है उसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। जैसे इंग्लिश में आता है हिंदी टू इंग्लिश, वैसे ही संस्कृत टू हिंदी आता है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है आपके संस्कृत का सुभाषित रत्नानी। क्या है? सुभाषित रत्नानी। तो इसी के हम श्लोकों को आज संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे या अनुवाद करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखो, सबसे पहला श्लोक है हमारा, काव्य शास्त्र विनोदिने कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खणाम निर्दया कलहिन व्या। तो ये आपका श्लोक है और आपको ऐसे दे दिया जाएगा। तो अब आपसे उन्होंने बोला है कि इसका अनुवाद करो और संदर्भ भी लिखो। संदर्भ का मतलब ये होता है कि उसे हमने किस चैप्टर से और किस टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, उसके राइटर हैं तो राइटर कौन है, किस बुक से लिया गया है। तो संदर्भ में हम ये सब करते हैं। अब इस श्लोक को पढ़ने के बाद आपको समझ नहीं होगा कि इसमें क्या बोला गया है। तो आइए हम इसके अनुवाद करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ लिख रहा है यहाँ पे, आप देखें कि संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी। अब आपको श्लोक दे रखा है तो आप श्लोक लिखेंगे। अगर आपको कोई पैराग्राफ दे रखा है तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य या गद्य। ऐसा भी आपके उसमें होता है ना, पद्य गद्य टाइप होता है। तो वैसे ही यहाँ पे श्लोक है तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। अब पाठ्य पुस्तक कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत दिग्दर्शिका है ही नहीं है, तो उस पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषी रत्नानी नामक पाठ से उद्गृत है। उद्गृत का मतलब होता है लिया गया है। तो फिर से देखते हैं कि जो संदर्भ है हम कैसे करेंगे। पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। अब पाठ्य पुस्तक का नाम जो भी है उसे भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है। तो संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषी रत्नानी नामक पाठ से उद्गृत है। ठीक है, ये पाठ का नाम है तो इसे भी हम ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, मैंने ब्लैक पेन से मतलब लिख देंगे। समझ में आया? तो ये तुम्हारी संदर्भ हो गई। अब इस श्लोक का अनुवाद क्या है, अनुवाद पढ़ लेते हैं। तो अनुवाद है, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा में समाप्त होता है। इसका मतलब क्या? जो होशियार लोग होते हैं, जो बहुत ज्ञानी होते हैं, तो उनका जो समय है वो सिर्फ अच्छी बातों में, शास्त्रों की बातों में, जैसे भगवान जी की बातों में, ईश्वर की बातों में, इन सब में समाप्त होता है, इनकी चर्चाओं में समाप्त होता है। लेकिन आया ना, काव्य शास्त्र विनोदिनी कालो गच्छति धीमताम। तो जो भी होशियार लोग हैं उनका शास्त्र में और काव्य की बातों में अपना समय जाता है। लेकिन व्यसनीन च मूर्खणाम, जो मूर्ख लोग हैं तथा मूर्ख लोगों का समय सोने में, झगड़े में, बुरी आदतों में व्यतीत होता है। तो व्यसनीन का मतलब है बुरी आदतों में, निर्दया का मतलब है नींद में, और कलयन का मतलब है झगड़े में। तो बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्र की चर्चा में समाप्त होता है और जो मूर्ख लोग हैं उनका समय सोने में, झगड़े में, बुरी आदतों में व्यतीत होता है। समझ में आया? तो इस श्लोक का अनुवाद ये था। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पेपर में पूरा श्लोक लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग वर्ड लिख दो, फिर डैश 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 करके लास्ट वर्ड लिख दो। ठीक है, पूरा लिखने की नीड नहीं है, जिससे टाइम भी बचेगा आपका। आई होप आपको समझ में आया हो कि आपको कैसे श्लोक को लिखना है और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी रहा हो। ये श्लोक मैंने जो करवाए हैं इनको मोस्ट ऑफ ये पेपर में आए हैं, इसलिए मैंने पहले इनको स्टार्ट करवाया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे और बाकी श्लोक कर लेंगे कंप्लीट। हम आते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। अब नेक्स्ट श्लोक कौन सा है? भाषासु मुख्या दिव्या गिवाण भारती तस्य ह्यं मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो क्या बोला उन्होंने? भाषासु मुख्या दिव्या गिर्वाण भारती तस्य ह्यं मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो ये हमारा श्लोक दे रखा है। अब देखो, संदर्भ जो है वो सेम चीज़ लिखनी है कि हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्गृत है, क्योंकि एक ही पाठ में तो सारे श्लोक हैं हमारे। तो मैंने यहाँ पे संदर्भ पूर्ववत लिख दी है, बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको प्रॉपर संदर्भ लिखनी है। पूर्ववत का मतलब है जो मैंने पहले लिखी थी वही सेम। ठीक है, अब अनुवाद पढ़ लेते हैं। तो
इसका अनुवाद है भाषाओं में, सभी भाषा में, मतलब जो भाषाएं होती हैं सारी, उनमें देववाणी संस्कृत सर्वाधिक प्रधान, मधुर और दिव्य है। तो सारी जो भाषाएं हैं, जो बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उनमें से सबसे मेन, सबसे अच्छी और सबसे मधुर कौन सी भाषा है? संस्कृत। मतलब देववाणी जो है, जो देवों की वाणी होती है, संस्कृत सर्वाधिक प्रधान, मधुर और दिव्य है। निश्चय ही उसका काव्य मधुर है, जो उसका काव्य मतलब उसमें श्लोक आते हैं, जो उसकी भाषा है वो बहुत मधुर है, तथा उससे भी अधिक मधुर उसके वचन व सूक्तियाँ हैं। और इससे ज़्यादा अच्छा कौन है, इससे ज़्यादा मधुर कौन है? जैसे उसमें जो वचन आते हैं, जो सूक्तियाँ आती हैं, वो संस्कृत को दिव्य बनाती हैं। तो समझ में आया? तो इस श्लोक में क्या था? संस्कृत भाषा के बारे में था कि जो संस्कृत भाषा होती है सारी भाषाओं में प्रधान होती है, मतलब मेन होती है, और वो देववाणी होती है। तो ये हमारे 2 श्लोक थे जिनके बारे में आज हमने पढ़ा है। सो आई होप आपको इस चैप्टर के जो दोनों श्लोक मैंने बताए अच्छे से आए हों और आप इन्हें अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर रहे हों और आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही हो। तो मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने जो भी क्लासमेट्स हैं जिनको नीड है उनके साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।